10 तारीख को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, आतंकियों ने जो कांड किया था, उसको लेकर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो सेकुलर हिंदू है खास करके वो ज़्यादा बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ये करवाया है, अमित शाह ने करवाया है क्योंकि चुनाव आ चुकी है। तो ये भी हम मान लें क्या कि 26/11 जो हुआ था ताज होटल में, जो कि उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे, कपड़े बदल बदल कर आकर भाषण दिया करते थे, उनको आदमी से चिंता नहीं था। जो आतंकवादी घुसा है उसको मारना है वो चिंता नहीं था, अपना कपड़ा बदलने का चिंता था। तो कांग्रेस तो इस हिसाब से तो बहुत कह सकते हैं घटिया पार्टी हो गई कि 26/11 हुआ उसी के राज्य में हुआ। आप देखिए मुंबई में ब्लास्ट हुआ, टिफिन ब्लास्ट कभी हो जाता है, कभी ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाता है, वाराणसी में हो जाता है। तो कांग्रेस जब तक रही तो ब्लास्ट हुआ। तो ये हम मान लें क्या कि कांग्रेस जो है वोट लेने के लिए की है। तो जो सेकुलर हिंदू बोल रहे हैं कि वोट लेने के लिए बीजेपी की है, तो उनको समझना चाहिए कि वो मानसिकता उनका जो है खराब हो चुका है। जाकर मेंटल हॉस्पिटल में अपना जांच करवाएं, क्योंकि इसको अगर बीजेपी ने करवाया है तो तुम्हारे हिसाब से बीजेपी ने हमला करवाया है तो बीजेपी को तो और नुकसान होगा कि अगले बार से उनको वोट नहीं मिलेगा, उन पर सवालिया निशान उठेगा। तो ये जो है पागलपंती कहीं और जाके तुम जो सेकुलर हिंदू है जाकर करो, यहाँ पे पागलपंती करने का जरूरत नहीं है। आप देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि धर्म नहीं होता है आतंकियों का ठीक बात है, धर्म नहीं मजहब होता है, उनका मजहब होता है। और जो स्टोरी मूवी में जो मेजर ने बोला था ना कि ये 2 कौड़ी के ये आतंकवादी हैं, इनके खून में सना है आतंकवादी, इनके खून में आतंकवादी सना है। बच्चे जो होते हैं 10-15 साल के, ये मुस्लिम के, वो आतंकवादी बनने का सोचते हैं, आतंकवादी बनने का सोच रखते हैं। इस तरह का इनका मानसिकता है घटिया। इतना ही अगर तुमको पाकिस्तान से प्यार हो रहा है, चल जाओ पाकिस्तान, पता चल जाएगा पाकिस्तान में क्या स्थिति है, दयनीय स्थिति है। यही लोग, मुझे लगता है कि यही लोग क्यों परेशान हो रहे हैं कि इनको पूरे देश से खतरा है, सभी को मारना है, फिर से मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। वो वाला दिन गया, बाबर औरंगजेब हुमायूं वाला राज गया, अब वो राज नहीं आने वाला है। वो सब जो है वो सब भी नपुंसक था, वो सब पीठ के पीछे वार करता था। तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, अशोक सम्राट, ये जैसा नाम सुनोगे ना थर थर काँपोगे। तो इनके सामने लड़ने का मुगलों का ये जो था औकात नहीं था, थरथराते थे, पीठ के पीछे वार करते थे। तो ये देखना जरूरी होगा। और तुम जो बोल रहे हो कि हिंदू है और ये है, कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू भी होते हैं आतंकवादी, कहाँ हिंदू आतंकवादी हुए हैं मुझे ये जानना है। जब भी ब्लास्ट हुआ है, अक्षरधाम हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, दिल्ली में 26/11 हुआ, मतलब अनगिनत ब्लास्ट हुए, लेकिन बताओ कहाँ पे हिंदू निकले हैं आतंकवादी? सिर्फ एक धर्म के हैं लोग, वो मुस्लिम धर्म के। क्यों यही लोग जो होते हैं इनको खतरा होता है? क्यों इन लोगों को खतरा होता है? इन लोगों को नौकरी नहीं मिले तब भी भटके हुए नौजवान हैं। इन लोगों को जब नौकरी मिल जाए, ये डॉक्टर बन जाते हैं, तब भी इन लोगों का माइंड डाइवर्ट कर लेता है। ये कैसे घटिया कौम है जो कि हर समय आदमी इंसानियत को मारने का कोशिश करता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का आने का कोशिश किया गया है, तो कब तक हम सुनते रहे हिंदू मुस्लिम का आने का कोशिश किया है? आप देखिए जब से देश ये आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ मुस्लिम ही टेररिस्ट आता है यहाँ पे और फट जाता है। अब वो उमर नबी का लेके फटा ना, वो साला अपने फटता, अपने जाकर कहीं फट जाता, मर जाता, पूरे ख़ानदान को लेके फट जाता। बट इनको है जो कि मुस्लिम को छोड़कर हिंदू को मारना है। वो सुनहरी मस्जिद में क्या करने गया था? वहाँ पे वो घटिया सा गंदगी मस्जिद में क्या करने गया था? ये उस मस्जिद में भी कोई कनेक्शन होगा इसका, इसलिए तो वहाँ गया था। उसका भी जांच होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कर देते हैं, जो लोग सेकुलर हिंदू हैं इन लोगों को गोली मारना चाहिए खड़ा करके, या फिर इनको पाकिस्तान भगा देना चाहिए, इन 2 कौड़ी के गंदी नाली के कीड़े को। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, इन लोगों को भगाया जाए पाकिस्तान और वहीं पे इनको रखा जाए। यहाँ पे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, उनके लिए ये हिंदू का जो है भारत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कि सब घटिया है, लेकिन तुम आओ ना भाई, अब्दुल कलाम बन कर आओ, जो कि महान साइंटिस्ट हुए, राष्ट्रपति भी उनको बनाया गया। अब्दुल कलाम बन के आओ। अगर तुम सोचोगे आओगे तुम हाथ में हथियार लेकर हिंदुओं को चारा बनाने आओगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। उसी हथियार से पहले तुमको चारा बनाया जाएगा और काली माँ के चरणों में तुम्हारा वध करके खून का कह सकते अभिषेक कराया जाएगा। तो ये भूल मत करना कि तुम आओगे चारा बनाने और हम देखते रहेंगे। नहीं,
अब वो नहीं हो सकता है। हिंदू जो सेकुलर हिंदू हैं उनके साथ ये होगा। उनको लगता है, ये सेकुलर हिंदू को लगता है कि ये जो है मुस्लिम उनके साथ है और उनको बहुत प्यार करते, सपोर्ट करते हैं। तभी तक तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं सेकुलर हिंदुओं, दो कौड़ी के गंदी नाले के कीड़े, तभी तक तुमको सपोर्ट कर रहे हैं जब तक उनका काम पूरा नहीं होता है। एक बार उनका काम पूरा हो गया, तुमको कब वो धड़ से अलग करेंगे ये तुमको भी खुद पता नहीं है। तो ये पहले सोच के बोलना। और ये लोग देखिए कभी भी, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो चला था उसमें ये लोग क्या बोल रहे थे, पाकिस्तान के दो कौड़ी के गंदी नाली के गटर के कीड़े मुस्लिमों का बोल रहे थे, बोल रहे थे कि बॉलीवुड की हीरोइन को ये करेंगे वो करेंगे। अब मानसिकता देखिए, 1971 में अपने ही देश के नागरिक के साथ ये लोग, पहले तो वो पाकिस्तान हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान, अब आज का जो बांग्लादेश है, वहीं 1971 में अपने ही लोगों के साथ इनके आर्मी वाले ने अपने औरतों के साथ बलात्कार किया, लिटरली बलात्कार किया उसके पेरेंट्स के सामने। ये सोचिए ये कितना गंदे हैं, कितना मतलब कह सकते हैं गाली भी इनके सामने शर्मा जाएगी, इतना घटिया दो कौड़ी के ये लोग हैं। ये देखिए यहूदी को कैसे इन्होंने मारा, इजराइल में गए यहूदी को मारते हैं आए दिन। ये क्या है, ये मुस्लिम को क्या खतरा है? ये पागल हो चुके हैं, दो कौड़े के भड़ुए जो है ये लोग पागल हो चुके हैं, पागल हो गए, कहीं भी कुछ भी करते हैं। वहाँ पे देखिए इजराइल में ऐसे ही किया गया, बेचारे अपने फेस्टिवल मना रहे थे अच्छा से, क्या तुमको चुल काटा था? वहाँ पे फेस्टिवल के अंदर घुस के इजरायली नागरिक के साथ बर्बरता करी और उसके बाद उनको उठा कर ले गए, और जो बच गए लेडीज़ जो थी उनके साथ ये बलात्कार किया वहाँ पर। मतलब देखिए कहीं भी ये जाएंगे दो कौड़ी के घटिया लोग, वहाँ पे इनका नज़र रहेगा गोरी, यूरोप में जाएंगे तो गोरी महिला पे नज़र रहेगा, उसका बलात्कार करेंगे, या फिर कहीं कहीं भी जाइए सिर्फ बलात्कार करने के बारे में ये सोचेंगे। ये दो कौड़ी के घटिया नीच इंसान है ये लोग, इंसान तो है ही नहीं ये लोग, पिशाच है, पिशाच, पिशाच कह सकते हैं एक तरह से, ये पिशाच है और कुछ नहीं है। अभी देखिए ये राहुल गांधी क्यों भाग गया अमेरिका, उसकी बहन भाग गई, मतलब दोनों फरार हुए क्यों फरार हुए भाई? तुम्हारा क्या काम था विदेश में जाना? तुम विपक्ष के नेता हो तो विपक्ष वाला काम करो। तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं मिलने गए? वो भी जो जख्मी लोग थे उनसे, जो जिनके परिवार वाले मरे उनसे क्यों नहीं मिलने गए? तुमको ऐसा क्या काम था कि तुमको विदेश भागना पड़ा? और ट्वीट करके बोलते हो, फिर मोदी को ब्लेम करते हो, ट्वीट भी करते हो उसमें। तो अब देखिए एक दोगला जो है यूट्यूबर, बहुत सेकुलर यूट्यूबर है, यहाँ पे देखिए उसका मिलियन में व्यू आता है। अब देखिए रवीश कुमार जो है दोगला पत्रकार, दोगला लिटरली दोगला पत्रकार है। रवीश कुमार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब सो कॉल्ड बोलता है राहुल गांधी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। विपक्ष में जो भी होता है गंदगी उसको नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो सत्ता में है उसके ऊपर वो गंदगी दिखाई देता है उसको। 370 जब हटा उसमें भी उसको गंदगी दिखाई दिया, राम मंदिर हटा उसमें भी उसको खराबी दिखाई गया, राम मंदिर जो बना बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो वही संवैधानिक प्रक्रिया से तभी उसको दिखा कि नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। ये रवीश कुमार दो कौड़ी के भड़ुओं को चौराहे पर लटका कर, लाल चौक पे लटका कर इसको गांड में गोली मारना चाहिए। दो कौड़ी का पत्रकार बोलता है अपने आप को, पत्रकार नहीं, ये नीच आदमी है। इसको हवाला का पैसा आता है और उसी पैसे को ये खाता है और पूरे ये जो है आतंकी नेक्सस को ये चलाता है। ये दो कौड़ी का रवीश कुमार हो गया। ये बम धमाका जो हुआ दिल्ली में, इस पर क्या बोला है? विपक्ष को ब्लेम किया है, ये जो है खुफिया एजेंसी को बोला है इंटेलिजेंट अच्छा नहीं है। इंटेलिजेंट क्या अच्छा नहीं है? अब क्या इंटेलिजेंट तुमके साथ किया भाई? 3000 वो एक्सप्लोजिव पकड़ रहा है, वो बम पकड़ रहा है, उतना अगर बम फुटता तो तुम भी पता चलता कि नहीं रहते। जो सेकुलर बनते हो, सेकुलर हिंदू बनते हो, तुम भी नहीं रहते। तो उतना पकड़ना एक तो बहुत कठिन काम है। तुम एसी में बैठकर हवा खाते हो और पनीर चिकन मतलब मज़े में लेते रहते हो दारू के साथ और गरियाते रहते हो। इंटेलिजेंट फेलियर है। एक बार कभी वहाँ पे अपने आप को रख कर देखना, इंटेलिजेंट जो है एजेंसी वाले क्या अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा दांव पर डाल के वो काम करते हैं। ये बोल देना बहुत आसान होता है कि इंटेलिजेंट फेलियर है। ये घटिया जो पत्रकार है, ये पत्रकार कहलाने लायक तो नहीं है, लेकिन दो कौड़ी का घटिया आदमी। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम ही अच्छा नहीं है, नहीं तो ये घटिया लोगों का एक्शन लेना चाहिए। ये देश विरोधी गतिविधि है इसका।
रवीश कुमार हो गया, वो ध्रुव राठी हो गया, जर्मन शेफर्ड कुत्ता हो गया, वो अभी तक दिल्ली में ब्लास्ट हो उसके बारे में नहीं बोला। और अगर वो वीडियो ही बनाता है सरकार को ब्लेम करेगा। ये हरामी लोग जो है कुत्ते के पिल्ले। और अभी देखिए अजीत अंजुम जो है वो भी है, मतलब ऐसे दर्जनों में यूट्यूबर का नाम गिना सकता हूँ, दर्जनों से भी ज़्यादा है जो कि 2 कौड़ी के घटिया हवाला का पैसा खाते हैं और देश को बर्बाद करने का इच्छा रखते हैं। अब इनको लगता, अब इनका जो काला कांड है जो है यूपीए सरकार में बहुत ही काला कांड किए थे, यूपीए सरकार को कितना बचाए थे। अब हिस्ट्री उठाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रवीश कुमार हो गया, अजीत अंजुम हो गया, मतलब आप देखिए वो ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का विकास दिखा रहा था, हरामी विकास दिखाते दिखाते भाग गया, जर्मनी भाग गया, जर्मन शेफर्ड। ये अजीत अंजुम और जो ये रवीश कुमार जैसे लोग हैं, ये यूपीए के सरकार में कैसे यूपीए को बचाते थे, गवर्नमेंट को, उसके सभी कामों को अच्छा अच्छा बताते थे। और बीजेपी के जो पार्षद, सांसद, विधायक होते थे, उनको अच्छा काम करने के बावजूद भी घटिया टिप्पणी कर देते। कितना सांसद जो है या बीजेपी के विधायक वो इसके दबाव में आकर, यही दोगले पत्रकार के दबाव में आकर सदमे में जाकर मर भी चुके हैं। तो ये ऐसा लोग है जो देश में रहेगा और उसी थाली में खाएगा और छेद करेगा। किसी भी देश में आप जाइए, वहाँ का नागरिक जो है अपने ही देश में रहकर उसी थाली में खाकर छेद नहीं करता। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे ये 2 कौड़ी के सेकुलर हिंदू और ये घटिया मुस्लिम तो है ही, वो सब मिलकर भारत को बर्बाद कैसे करें रोज़ प्लान बनाते हैं। और इनका जो काम है 99 में से एक दिन अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। और इंटेलिजेंट एजेंसी जो है 99 में से 1%, 0.01% भी अगर फेल होती है तो ये सवाल उठाने आ जाते हैं। तो ऐसे 2 कौड़ी लोगों को जवाब देना चाहिए सरकार को, इसको पकड़ने के लिए, और इसको देश से बाहर निकालना चाहिए। ये मतलब लिटरली गाली मुँह से निकल रहा है, लेकिन क्या कहें, ये प्लेटफॉर्म में गाली नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि कभी भी ये लोग देश के वफादार हो नहीं सकते हैं। भारत जैसे महान देश जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहने के लिए तो सब भाई भाई है, लेकिन चारा बनाकर सिर्फ एक ही वर्ग खा रहा है, वो है मुस्लिम। हिंदू, सिख, ईसाई सबको चारा बनाकर एक ही वर्ग खा रहा है, वो है मुस्लिम। और ये दोगले सेकुलर हिंदू जो कि हिंदू होते हुए भी सेकुलर बनकर एक तरह से कह सकते हैं ये मुस्लिम के नाजायज औलाद है। ये मुझे लगता है। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।